खुद को दूसरों से किसी भी फील्ड में बेहतर दिखाना चाहते हो, सो यू नीड टू प्रूव इट, एंड द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर दैट इज कॉम्पिटिशन्स। सो ये मेरा पहला पॉडकास्ट है, एंड लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मेरा नाम आर्यन पांडे है, एंड राइट नाउ व्हेन आई एम रिकॉर्डिंग आई एम इन माई 11th grade and pursuing science. You might have read the topic, that is the art to excel in competitions. So my age is 17 and अब तुम सब लोग ये सोच रहे होगे कि मैं खुद 17 साल का हूँ, तो फिर मैं कैसे बाकियों को सिखाऊंगा। So let me just mention my achievements ताकि तुम सबको आइडिया लग जाए कि जो सब थोड़ा बहुत मैंने अचीव किया है वो तुम लोग के काम आएगा कि नहीं, and you want to continue with this podcast or you want to exit. थर्ड क्लास से लेके अभी तक मैं 100 से ज़्यादा कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट कर चुका हूँ और उनमें से 70 से ज़्यादा जीत चुका हूँ। उनमें से 20 से ज़्यादा क्विज़ेस थे और 10 से ज़्यादा साइंस एग्जीबिशन और 10 से भी ऊपर नेशनल कॉम्पिटिशन्स और 2 इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स। In 2015, I became district taekwondo champion. In 2018, I won the science exhibition on state level and national stock exhibition at state level. I was the runner-up for both the competitions at national level. And I became the state rhythmic yoga champion in 2019 and CBSE national winner in science exhibition in 2019 itself. Then I became the zonal champion and national runner-up at HDFC national quiz, and I wrote my book both in 2020. And currently in 2021, I recently finished with an international business challenge and I finished 3rd all over the world. अब अगर तुम्हें लगता है कि तुम मेरी टिप्स को सुन के उन्हें अप्लाई करना चाहते हो अपने कॉम्पिटिशन्स में, तो तुम कंटिन्यू कर सकते हो। ये पॉडकास्ट 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होगा। पहले पार्ट में हम उन कॉम्पिटिशन्स के बारे में डिस्कस करेंगे जिनके रिजल्ट्स हमें तुरंत मिल जाते हैं। फॉर एग्जांपल अ क्रिकेट मैच खत्म होते ही तुम्हें पता चल जाता है किस टीम ने ज़्यादा स्कोर किया था या कौन सी टीम ऑल आउट हो गई और उसकी वजह से कौन सी टीम जीत गई। और जो दूसरे क्राइटेरिया में हम बात करेंगे वो होंगे वो कॉम्पिटिशन्स जैसे कि एक साइंस एग्जीबिशन जिनके रिजल्ट्स हमें बाद में मिलते हैं। तुम्हें बाकियों के साथ स्कोर किया जाता है और फिर चेक किया जाता है कि टॉप रैंक पे कौन है, और रिजल्ट्स जिसमें हमें डिले करके मिलते हैं। हम दूसरे सेक्शन में उन कॉम्पिटिशन्स की बात करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो फर्स्ट सेगमेंट पे हम बात करने वाले हैं उन कॉम्पिटिशन्स की जिनके रिजल्ट हमें लेट से मिलते हैं, यानी कि कॉम्पिटिशन ओवर हो जाने के बाद तुम सब लोग के साथ तुम्हें इवैल्यूएट किया जाता है, देन रैंकिंग के बेस पे रिजल्ट्स दिए जाते हैं। मैं जो भी तुम्हें एक्सप्लेन करूंगा वो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से एक्सप्लेन करूंगा। इन 2019 मैं जीता था नेशनल साइंस एग्जीबिशन जो CBSE ने ऑर्गेनाइज कराया था, और मैं उसी के बेसिस पे एक्सप्लेन करूंगा। सो बेसिकली वहाँ पे मैं लेके गया था एक ऐप, एक मोबाइल एप्लीकेशन, एंड आई वाज इन 9th क्लास, और हमारे स्कूल में कंप्यूटर्स नहीं पढ़ाई जाती थी। आज भी मेरे स्कूल में ऑलमोस्ट हर बच्चे को यही लगता है कि वो ऐप बहुत ही यूनिक था, वैसा कोई बना नहीं सकता, एंड आई वाज द मोस्ट स्मार्टेस्ट पर्सन इन द रूम। बट मैं बताता हूँ, वो ऐप अभी तक का सबसे ख़राब ऐप था जो मैंने बनाया था। बट स्टिल फिर मैं कैसे जीत गया उस कंपटीशन को, एंड एट अ नेशनल लेवल। इसको एक्सप्लेन करने के लिए मेरे पास 4 पॉइंट्स हैं। इनको एज अ टिप भी तुम ले सकते हो, मैं तुम्हें ये देने वाला हूँ। ट्राई टू पुट देम इन योर कॉम्पिटिशन एंड यू विल डेफिनेटली सी द रिजल्ट्स। द फर्स्ट वन इज डोंट हेजिटेट टू लाई। ओके, सो जो मैंने ऐप बनाया था वो बना था बेसिकली एक थर्ड पार्टी इंजन का यूज़ करके, और मैंने कंपटीशन में बोला कि ये ऐप बना है HTML, पाइथन, जावा, CSS और जितने भी मुझे नाम आते थे उस टाइम पे, मैंने वाज इन माय 9th grade, मैंने सब बोल दिए थे। तुम्हारे पास इसमें 2 केसेस हो सकते हैं। फर्स्ट केस, या तो सामने वाले को सच्चाई पता होगी, सेकंड केस को नहीं पता होगा। यही जनरली होता है, बट यू नीड टू कवर अप। एंड हियर कम्स द सेकंड पॉइंट, लर्न टू जज पीपल। ये दोनों एक दूसरे से लिंक्ड हैं, तो मैं दोनों को साथ में एक्सप्लेन करता हूँ। तुम्हें सामने वाले को जज करना होगा। फॉर एग्जाम्पल जब मैं कंपटीशन में था तो वहाँ पे स्कूल्स के बच्चे भी आते थे कंपटीशन को देखने। तो अगर 11th या 12th के बच्चे आते थे तो मैं उनसे ये सब नहीं बोलता था। मैं उनको बेसिकली ऐप के जैसे डेवलपमेंट हुई है उसके बारे में डिस्कस ही नहीं करता था। मैं ऐप के अंदर के फीचर्स के बारे में डिस्कस करने लगता था, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं लैंग्वेजेस का नाम लूँगा तो उनको पता होगा। बट अगर किसी के पेरेंट्स उस ऐप को देखने आते थे या वहाँ पे आते थे प्रोजेक्ट्स देखने, तो मैं उनको बहुत सारे कोड्स, मैंने दरअसल कुछ कोड्स की फ़ोटोकॉपी करा के उन्हीं को 10 बार फ़ोटोकॉपी करा के बड़ा सा बंडल बना लिया था। मैं उनको वो दिखा देता था और वो बहुत ज़्यादा इंप्रेस हो जाते थे, क्योंकि उनको उसके बारे में नहीं पता था।
मैं बेसिकली डिफरेंशिएट कर पा रहा था कि किसके पास कितनी नॉलेज है कंप्यूटर को लेके, और मैं उनको उसी बेसिस पे थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन देता रहा। जब मैं उनको पहले सेगमेंट इन्फॉर्मेशन देता था कि मैंने एक ऐप बनाया है, तो उनके रिएक्शन से पता चलता था कि हाँ उनको कितनी नॉलेज है इसके बारे में। उसके बाद जब मैं उनको बोलता था इस ऐप में ये फीचर्स हैं, तो वो उनके क्रॉस क्वेश्चन से पता चलता था कि हाँ उनको ज़्यादा नॉलेज है, मैं उनको कोड्स के बारे में बताऊँ या ना बताऊँ। तो इसमें हमने 2 पॉइंट्स कवर कर लिए। पहला, डोंट हेजिटेट टू लाई, और दूसरा, लर्न टू जज पीपल। तीसरे पॉइंट की तरफ बढ़ें। तीसरा पॉइंट है यू आर द स्मार्टेस्ट। यूजुअली तुमने सुना होगा कि लोग कहते हैं कभी भी अपने एनिमी को या अपने दुश्मन को कम नहीं समझना चाहिए। कॉम्पिटिशन्स में हम कहते हैं अपने कॉम्पिटिटर को कभी कम नहीं समझना चाहिए। बट तुम्हें अपने दिमाग में यही रखना है कि यू आर द स्मार्टेस्ट। अभी हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे सेकेंड सेगमेंट में बहुत डिटेल में। अभी मैं इसको यहाँ पे स्किप कर रहा हूँ। लास्ट पॉइंट है ऑलवेज हैव बैकअप्स। अब इसका मतलब क्या है? मैंने कोड्स तो रखे थे, बट मान लो कभी मुझे लोगों को जज करने में गलती हो गई। कोई बहुत ही कंप्यूटर स्पेशलिस्ट है, मैंने उसको ये लैंग्वेजेस बता दी एंड मेरी गलती की वजह से अब वो समझ चुका है। फॉर एग्जांपल उसके से जानने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट अगर जजेस आए हैं और 4 जज हैं, एक जज मुझसे कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं, मुझे समझ आ गया कि ये जो जज हैं इनके पास कंप्यूटर की नॉलेज नहीं है, मैं इनको कोड्स दिखा सकता हूँ, बट स्टिल जो पीछे वाले जज है मैं उनको जज नहीं कर पाया, तो वो मेरे कोड को देख के मुझसे क्रॉस क्वेश्चन करेंगे और मुझे उतनी नॉलेज नहीं थी मेरे 9th ग्रेड में। तो मैंने इसके लिए प्रिपेयर किए थे बैकअप्स, जो तुम्हारे पास भी होने चाहिए। जैसे कि मेरे अंकल हैं जिनको कोडिंग आती है, तो मैंने उनसे बेसिकली जो कोड्स लिखे थे उनके कुछ बेसिक्स मैंने ऊपर से समझ लिए थे वो क्या है। तो अगर मुझसे क्रॉस क्वेश्चन करते तो मैं बेसिक्स बता सकता था। और उसके बाद मेरे पास एक और बैकअप था कि अगर वो पूरा डिटेल में पूछने लगते तो मेरी वेबसाइट बेसिकली मैंने ब्लॉगर से बनाई थी, और ब्लॉगर मुझे इनडायरेक्टली कोड्स खुद ही लिख के दे देता है। तो मैं अगर वर्स्ट केस सिनेरियो बताता हूँ, मैं लास्ट में ये करता कि मैं बोल देता कि ये कोड्स ब्लॉगर से मिले हैं, बट मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप वाली कोडिंग की है। ड्रैग एंड ड्रॉप जिसको नहीं पता, तो हम एलिमेंट्स को सीधा ड्रैग करके ड्रॉप करके वेबसाइट पे ऐड कर देते हैं। तो मैं बोल देता मैंने ये किया है, ये मैंने खुद किया है। उसके बाद जो रिजल्ट होता देखा जाता। बट स्टिल मैं लोगों को जज करने में ज़्यादा उस टाइम पे अच्छा था, तो मैं लोगों को अच्छे से बता पाया किसको क्या बताना है, किसको किस लेवल तक बताना है। सो तुम्हें भी ये समझना पड़ेगा। ये जो 4 पॉइंट्स थे, डोंट हेजिटेट टू लाई, लर्न टू जज पीपल, यू आर द स्मार्टेस्ट एंड ऑलवेज हैव बैकअप्स, इन्हीं 4 पॉइंट्स ने मेरी हेल्प की थी सबसे खराब, या लिटरली मैं बोल सकता हूँ वहाँ पे सबसे खराब मेरा प्रोजेक्ट था, जिसको नेशनल विनर बनने में। मैंने 3 राउंड्स क्वालिफाई किए वहाँ तक जाने के लिए, नेशनल स्टेज तक, एंड वहाँ भी जाके मैंने 2 राउंड्स क्वालिफाई किए। 3 डे इवेंट था, और मैं बेसिकली अगर शॉर्ट में बोलूँ तो मैंने इन 6 से 7 इवेंट्स में लोगों को सिर्फ बेवकूफ़ बनाया है। एंड दैट्स वॉट यू हैव टू लर्न इन दीज टाइप ऑफ कॉम्पिटिशन्स। ये जो पॉडकास्ट तुम जो अभी सुन रहे थे, जितना ये थोड़ा सा ऑकवर्ड लग रहा होगा, बट ट्रस्ट मी, अब कॉम्पिटिशन्स में यही होता है। अगर तुम बहुत ज़्यादा एथिक्स के साथ रहोगे कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ या जो भी है, तो मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ। बिल गेट्स को सभी जानते होंगे। बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट के ओनर यानी कि को फाउंडर थे। तो अब मैं तुम्हें बताता हूँ, इनिशियल टाइम पे जब बिल गेट्स बड़े आदमी बनने लगे थे, तो लोग उनको, काफ़ी लोग, मतलब मैक्सिमम लोग उनको हेट करते थे। क्यों? क्योंकि जब छोटे जो भी बिजनेसमैन थे वो उनके पास आते थे अपना आइडिया लेके कि आप इसको माइक्रोसॉफ्ट में ऐड करिए, हमें रॉयल्टी दे दीजिए, या हमें यहाँ पे को फाउंडर का नाम दे दीजिए, हमें ऐड कर लीजिए अपने बिजनेस में। तो वो कहते थे हम सोचेंगे, एंड देन आपको 1 हफ्ते बाद वो फीचर माइक्रोसॉफ्ट में दिखता था। बेसिकली आप समझ के मैं क्या कह रहा हूँ। बिल गेट्स जो इतना बड़ा नाम है, उन्होंने भी कुछ ना कुछ ऐसे तरीके इस्तेमाल किए। मैं ये नहीं कहता कि दूसरों को धोखा देना है, बट दूसरों के पास कम नॉलेज होने का फ़ायदा आप उठा सकते हैं। ओके, अब हम बढ़ते हैं आगे अपने दूसरे सेगमेंट की तरफ, जिसमें हम एक ही पॉइंट मेन डिस्कस करेंगे जो काफ़ी बड़ा है, और बेसिकली वो जो पॉइंट मैंने तुम्हें पहले बताया था, जो है यू आर द स्मार्टेस्ट। 2018 में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने एक क्विज ऑर्गेनाइज कराया था, एंड मैं उसका स्टेट चैंपियन और नेशनल रनर अप था। तो मैं तुम्हें बताऊंगा उस टाइप के कॉम्पिटिशन्स में जिसमें रिजल्ट्स लाइव अपडेट होते रहते हैं, वहाँ पे कैसे तुम्हें टैकल करना है और कैसे वहाँ पे अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना है। ओके, यहाँ पे 2 फैक्टर्स आते हैं। तुम्हारी नॉलेज यहाँ पे ज़्यादा मैटर करती है, बट अगर नॉलेज थोड़ी सी कम है तो तुम्हारे 20 to 25% चांसेस मेरी टिप से इंक्रीज हो सकते हैं कि तुम जीत जाओ। अगर हम बात करें पहली चीज़ के बारे में, वो है जो मैंने तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ, यू आर द स्मार्टेस्ट, और यहाँ पे हम उसको नाम देंगे बी ओवर कॉन्फिडेंट। हाँ, ये एक ऐसी चीज़ है, अगर तुम इसको अपने टीचर से डिस्कस करोगे तो वो तुम्हें करने से मना कर देंगे। सब कहते हैं देयर इज़ अ थिन लाइन बिटवीन कॉन्फिडेंस एंड ओवर कॉन्फिडेंस। मैं कहता हूँ यू हैव टू क्रॉस देम।
नॉट फॉर योर सेल्फ बट फॉर अदर्स। अब इसका मतलब थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तुम्हें दूसरों को दिखाना है कि वहाँ तुमसे बेहतर कोई नहीं है, बट तुम्हारे माइंड में होना चाहिए कि तुम्हें अभी प्रिपरेशन की और ज़रूरत है। मतलब मैं बताता हूँ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से। जब मैं गया था, पहला स्टेज हमारा लखनऊ में ही था कंपटीशन का, और वहाँ पे क्विज था। तो बाकी जो टीम्स थी वो भी वहाँ पे अपने पेयर्स में आई थी। बेसिकली वो एक पेयर का कंपटीशन था। मेरे साथ मेरा एक क्लासमेट था। जब हम वहाँ पे पहुँचे तो पहला राउंड था एक रिटन राउंड, जहाँ पे हमें MCQs को सॉल्व करना था और उसके बाद ही हमें स्टेज पे जाने का मौका मिलता। तो जब हमने वो रिटन राउंड फिल कर दिया और सबमिट कर दिया, तो अब धीरे धीरे स्टेज पे आने के लिए नाम अनाउंस होने लगे। तो जैसे ही वो लोग नाम अनाउंस करते रहे, मेरे पीछे एक आंटी बैठी थी जिन्होंने हमसे पूछा तुम लोग कौन से स्कूल के हो। तो मेरे फ्रेंड ने उसे हमारे स्कूल की बताई डिटेल्स, और उसके बाद उन्होंने पूछा तो कैसा गया था तुम लोग का रिटन राउंड। तो मैंने उनको डायरेक्टली बोला हमने क्वालिफाई कर लिया है। अब बेसिकली ये सुनने में ऑकवर्ड लगेगा। अब उनके दिमाग में ये चल रहा था कि ये बच्चे ओवर कॉन्फिडेंट हैं, पर जैसे ही ये हुआ हमारा नाम आया एंड वो हमारी नॉलेज पे आया। बट मैं तुम्हें यहाँ पे इसका सिग्निफिकेंस बताता हूँ। वहाँ पे बाकी टीम्स भी बैठी थी। बाकी टीम्स ने भी सुना कि हमने क्वालिफाई कर लिया और उनको भी लगा कि हम ओवर कॉन्फिडेंट हैं। बट जैसे हमारा नाम आया तब उनके मन में कहीं ना कहीं हो गया कि ये ओवर कॉन्फिडेंट नहीं, कॉन्फिडेंट थे। दूसरा केस ये होता कि हम क्वालिफाई नहीं करते और मैं बोल चुका होता, तो क्या फ़र्क पड़ जाता उससे। उन लोग से कौन सा तुम रोज़ मिलने वाले हो, नहीं मिलते। बट अगर तुम्हारा सिलेक्शन हो जाता तो उनका कॉन्फिडेंस 25% डिक्रीज हो जाता है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये स्टडीज़ कह रही हैं। क्योंकि अगर तुम्हारे सामने वाला पहले ही प्रिडिक्ट कर देता है कि वो तुमसे बेटर परफॉर्म करेगा, तो तुम्हारी ऑटोमेटिकली परफॉर्मेंस 25% डिक्रीज हो जाती है। तो उनकी एफिशिएंसी स्टार्टिंग में ही 25% डिक्रीज हो गई थी। तो वहाँ पे जब स्टेज पे बाकी टीम्स में से जो भी आया, हमारे सामने हमसे क्वेश्चन पास जब होता था, तो वो आंसर देने में हेजिटेट करते थे कि जब उनको नहीं आया तो हमें कैसे आएगा। तो ये था पॉइंट बी ओवर कॉन्फिडेंट का। दूसरा पॉइंट था एटीट्यूड मैटर्स। एटीट्यूड मैटर्स मतलब वहाँ पे जाके तुम्हें, जब भी मेरा क्विज था तो मैं उसके कॉन्टेक्स्ट में एक्सप्लेन करता हूँ। जब मैं और मेरा फ्रेंड, उसका नाम आयुष था, जब हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करते थे, जब हमारे ऊपर क्वेश्चन आता था, हम आंसर देने के लिए उसको डिस्कस करते थे, तो हम बेसिकली कभी भी ऐसे बात नहीं करते थे कि हमें नहीं आता है। हम थोड़ी सी वॉल्यूम अपनी अप रखते थे और हम लोग साथ में कभी भी एक दूसरे को गलत नहीं बोलते थे कि ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। हमारी लाइन कभी ये नहीं होती थी। हमारी लाइन होती थी कि हाँ, दिस माइट बी द आंसर, ये दिखाने के लिए कि हमें मोस्ट ऑफ द नॉलेज है उसके बारे में। हम एक दूसरे को कभी भी गलत नहीं बोलते थे। इससे टीम वर्क को भी हम कभी ब्रेक नहीं करते थे। इसलिए मैं बोलता हूँ एटीट्यूड मैटर्स। अब तुम्हारा एटीट्यूड कैसा है और वो कंपटीशन किस टाइप का है। फॉर एग्जाम्पल, ये क्रिकेट मैच में भी अप्लाई हो सकता है। जो मैंने बताया, तुम्हें क्रिकेट मैच स्टार्ट होने से पहले कभी भी, अगर इसे रिटन राउंड तो होता नहीं है, बट क्रिकेट मैच में अगर तुम एक टूर्नामेंट खेल रहे हो तो उसमें 4-5 स्टेजेस तो होंगे। तो बाकी टीम्स भी कई बार देखने आती हैं मैचेस, वहाँ पे तुम सेम चीज़ अप्लाई कर सकते हो। सो इस पॉडकास्ट के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप इस पॉडकास्ट ने तुम्हारी हेल्प की और तुम इन टिप्स को अप्लाई करोगे। अगर तुम्हें कुछ भी और चाहिए, यू कैन जस्ट डायरेक्टली कॉन्टैक्ट मी ऑन माई सोशल मीडिया हैंडल्स। और प्लीज़ इस पॉडकास्ट को और उन लोगों के साथ शेयर करना जो कॉम्पिटिशन्स में इंटरेस्ट रखते हैं और उनको और भी सेल्फ इम्प्रूवमेंट्स टिप्स चाहिए।